नमस्कार दोस्तों। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में हमारे पास क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स 10th पास हो जाता है तो उसकी सोच हो जाती है कि हमारे लिए क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो डैट कि वो इजीली चॉइस कर पाए कि मेरे लिए साइंस बेटर है, मेरे लिए आर्ट्स बेटर है या मेरे लिए कॉमर्स बेटर है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में एक्चुअली दो सेक्शंस हो जाते हैं। एक सेक्शन हो जाता है हमारे पास मैथ्स का और एक सेक्शन हो जाता है हमारे पास बायो का। तो बेसिकली क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स मैथ लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स और बायो दोनों लेते हैं या दोनों ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद कि मैथ्स और बायो दोनों ले लेने से क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली पहले ये बात कर लेते हैं कि मैथ्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए सीधे अब टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो देखिए, मैथ्स में जो हमारे पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं वो है इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, एक्चुअली इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियरिंग होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तक। तो और भी डिफरेंट उसके सब ब्रांचेज होते हैं। तो इंजीनियरिंग में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के सब ब्रांचेज में से कोई भी ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं तो जो सबसे पहला ऑप्शन से अवेलेबल हो जाता है वो हो जाता है इंजीनियरिंग का। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के बारे में जानना कि उसके लिए क्या एलिजिबल कंडीशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूं। तो अब आइए और आगे देखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्शन लेते हैं कैरियर ऑप्शन, वो हो जाता है इंजीनियरिंग का। उसके अलावा आर्किटेक्ट का भी आप कोर्स कर सकते हैं और आर्किटेक्ट में भी उसके कुछ सब ब्रांचेज हैं, तो आप उसमें से भी कोई भी आप कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है वो हो जाता है पायलट का। आप पायलट जिनके भी ग्रुप पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये पायलट बनने के लिए एलिजिबल कंडीशन होता है। और उसमें ये भी होता है कि 60% मार्क्स होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप पायलट के बारे में भी कुछ चाहते हैं कि डिटेल में नॉलेज दूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उसके बारे में भी कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बना दूं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, तो मैंने जो मेन है वो लिया है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैरियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बायो की बात कर लेते हैं कि बायो में हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखिए दोस्त, बायो में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट चॉइस करते हैं वो है एमबीबीएस, मीन्स डॉक्टरी। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं वो कुछ मेडिकल बैकग्राउंड में जाना, तो वो नॉर्मली बायो ऑप्ट करते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो चॉइस रखते हैं वो है एमबीबीएस का। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं बायो में। तीसरा जो है नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपने बायो ऑप्ट किया है। और फोर्थ जो है वो फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं अगर आप बायो लेते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप, जैसा मैंने बताया, किसी स्पेसिफिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके डिटेल्स जो है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। अब बात हो जाए दोस्तों की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और बायो दोनों ऑप्शन ले लेते हैं। तो दोस्त, ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू है। वो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैथ वाला भी ले सकते हैं और बायो वाला भी कैरियर ऑप्शंस ले सकते हैं, दोनों है। लेकिन ये है कि उसको आप चूज करने से पहले ये आप पहले अच्छी तरह से देख लीजिए कि मैथ्स और बायो दोनों एक साथ रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर आप पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं और आपको लगता है कि आप दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। लेकिन सिर्फ
ये सोच के मत आप ऐसा सिलेक्ट कर लें कि मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों करियर ऑप्शन हैं, क्योंकि दोनों लेने पे आपको जो है वो दोनों कोर्स कठिन होते हैं। मैथ्स भी अपने आप में थोड़ा सा कठिन है और बायो भी अपने आप में कठिन है। तो आप दोनों ये देखते हुए चलें कि आप दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये तो दोस्त बात हो गई साइंस की। साइंस अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो आइए अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की, कि कॉमर्स में हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो अगर दोस्त आप कॉमर्स चूज करते हैं तो भी आपके पास वाइड रेंज ऑफ कैरियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसमें जो ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं उसमें है जो पहला है वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सबसे ज़्यादा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं ये प्रीफर करते हैं सीए बनना। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें है बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, और जो थर्ड है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तो ये कोर्स भी कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। फिफ्थ जो है वो है सीएफए, कैरियर फाइनेंशियल प्लानर। जो सिक्स्थ है वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। सेवेंथ जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक एमबीए एंड उसमें आप जा सकते हैं। जो 8 है वो है डिजिटल मार्केटिंग, और जो 9 है वो एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्त ऐसा है कि काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस कॉमर्स में भी अवेलेबल हैं। ये मैंने एक पॉइंट वाइज लिखा है, ये इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को भी ऊपर और नीचे रख सकते हैं, ये आप आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये इसका कोई पैमाना नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है और ये अच्छा नहीं है। ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप कोई भी इसमें से कोर्स कर सकते हैं, लगभग सब बेस्ट ही हैं। और जो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स में भी काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं वो करते हैं लॉ, और लॉ में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैरियर ऑप्शंस है आर्ट्स वाले। जो सेकंड है वो है जर्नलिज्म, इसमें भी जा सकते हैं, और मीडिया वगैरह में भी जा सकते हैं। जो थर्ड है वो है फैशन डिजाइन, और फोर्थ जो है वो है होटल मैनेजमेंट, और फिफ्थ है इवेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे में है। और बेसिकली क्या है कि इसका कोई पैमाना नहीं है, कि ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, और आप जिसमें भी बेस्ट करेंगे आपके लिए वही चूज करना सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज है, कुछ इसमें ऐसे कोर्सेज हैं जो तीनों स्ट्रीम वाले जा सकते हैं उन सब चीजों में। तो ये बेसिकली आप अगर उसको करना चाहते हैं तो एक बार आप अपना जरूर से उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई सारे कैरियर ऑप्शंस जो हैं वो एक दूसरे में भी मर्ज हैं, आप जा सकते हैं। तो ये है, जैसे फैशन डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली उस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा चॉइस करते हैं जाने के लिए। आप एक बार अगर वो आपका है तो अगर आप उस कोर्स को करना चाहते हैं या उस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है तो एक बार आप खुद से भी उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा वो ये है कि आप सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसा नहीं है कि वो साइंस वाले जो हैं वो उन्हीं के लिए सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या जो कॉमर्स वाले हैं उन्हीं के लिए सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट्स वालों और कॉमर्स वालों के लिए भी इक्वली, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है उसी तरह डिफरेंट सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सब कुछ आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है आप कोशिश करें उसी फील्ड में आप अपना करियर बनाने की कोशिश करें। और एक जो सबसे लास्ट जो है, बल्कि आजकल तो सबसे ज्यादा यही डिमांडिंग है, वो है गवर्नमेंट जॉब। तो बेसिकली इन तीनों में से कोई भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो बेसिकली डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अवेलेबल हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो बेसिकली तीनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होता है, साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स, तीनों। तो आप तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की और गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं।
तो ये बेसिकली सारे करियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।